हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अबाउट द CISF। ठीक है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यहाँ पर एंगेजमेंट ऑफ द एक्स आर्मी पर्सनल ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन CISF, जिसमें क्लोजिंग डेट है आपकी 15 मार्च की। कॉन्ट्रैक्चुअल बेस्ड है, परमानेंट नहीं है। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स हु हैव रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन आर्मी से रिटायर्ड है, कोई SI है, ASI है, हेड कांस्टेबल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर ये वैकेंसी रिलीज की गई हैं। द एंगेजमेंट वुड बी कॉन्ट्रेक्चुअल एंड अपॉइंटी शैल बी एंगेज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर इनिशियली। शुरुआत में ये आपको 1 साल के लिए रखेंगे, विच में भी रिन्यू, फिर ये रिन्यू करते रहेंगे आपको 2 more years। ठीक है, ईयर टू ईयर बेसिस पे ही आपको रिन्यू करते रहेंगे। द रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सन एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। लाइक कहने का मतलब ये है कि ये आपकी परफॉर्मेंस देखेंगे कि आप डिपार्टमेंट के प्रति कितने वफादार हैं, कैसे काम कर रहे हैं, तो ये आपका रिन्यू करते रहेंगे। इट इज प्रपोज टू एंगेज 2000 एक्स आर्मी पर्सनल नॉट बिलो द इक्विवेलेंट रैंक एट द टाइम ऑफ देयर रिटायरमेंट फ्रॉम द आर्मी एंड द बिलो द एज ऑफ 50 ईयर से कम होना चाहिए ऑन द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस नोटिफिकेशन, जब ये पब्लिश की गई है उस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर SI के लिए, ASI के लिए, GD के लिए, कांस्टेबल GD के लिए अलग अलग इन्होंने देखो यहाँ पे दी हुई है। SI सूबेदार के लिए 63 पोस्ट है, नायब सूबेदार के लिए 187 है, हवलदार के लिए 464 और सिपाही के लिए 1326 पोस्ट हैं। लगभग आपकी यहाँ पर 2000 पोस्ट हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने स्टेट दिया है, सेक्टर दिया है, ये आप अपने आप से देख लीजिएगा। रैंक देखो, SI के लिए 40,000, ASI के लिए 35,000, हेड कांस्टेबल GD के लिए 30,000 और कांस्टेबल GD के लिए 25,000। देयर शैल बी एन एनुअल इंक्रीमेंट होगा और 5% का consolidated wages at the 13 month and after the completion of 1 year period of the date of engagement। आपका 1 ईयर होने के बाद ये आपका इंक्रीमेंट करेंगे आपकी सैलरी में 5% का। यहाँ पर कोई HRA नहीं होगा, HRA नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटी शैल अवेल मेडिकल फैसिलिटी एज अवेलेबल टू दैम अंडर द स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फॉर एक्स डिफेंस पर्सनल। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया क्या मांगा है यहाँ पर देखिए, जो इन्होंने एलिजिबल रैंक एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द आर्मी, अगर सूबेदार एंड अबव, नायब सूबेदार एंड अबव, हवलदार एंड अबव एंड सिपाही एंड अबव, यहाँ पर आपके 50 ईयर से कम की डेट होनी चाहिए। मेडिकल स्टैंडर्ड आपका गवर्नमेंट डॉक्टर से सर्टिफाइड होना चाहिए। फिजिकल यहाँ पे देख लीजिए, फिजिकल स्टैंडर्ड क्या दिया है इन्होंने SI और ASI के लिए। हाइट वगैरह दी है यहाँ पर, एक्सपेंडेड होने के बाद, अनएक्सपेंडेड होने के बाद, और यहाँ पे अकोमोडेशन अलाउंस एंड हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन का मैं बता देती हूँ क्या कैसे करना है। द एप्लीकेशन ऑफ द परफॉर्मा एज पर एनेक्चर I शुड बी द फील्ड द सेंड टू द कंसर्न्ड एप्लीकेशन रिसीविंग अथॉरिटी प्रेस्क्राइब्ड बिलो अलॉन्ग विद द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी है और फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स की, एंड ईमेल ओनली ड्यूटी एंडोर्स्ड इन कैपिटल लेटर में, ये सब आपको लिखना है। द सेड ईमेल शुड कंटेन द फॉलोइंग अटैचमेंट। अटैचमेंट नंबर 1, फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है PDF फॉर्म में। अटैच नंबर 2, आपका यहाँ पर पेंशन पेमेंट लगाना है, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, सर्विस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कॉपी ऑफ आइडेंटिफिकेशन जो इशू होनी चाहिए इंडियन आर्मी ऑन रिटायरमेंट की तरफ से, मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए गवर्नमेंट डॉक्टर के हस्ताक्षर से, फिल्ड इन द कॉन्शरी फॉर्म एज पर एनेक्चर 2। अटैचमेंट नंबर 3 में आपका रिसेंट का पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होना चाहिए 50 to 100 KB में। नोट, अटैचमेंट 1 and 2 फॉर्मेट PDF शुड नॉट बी मोर देन 25 MB से ज़्यादा PDF नहीं होना चाहिए, एंड अटैचमेंट 3 शुड बी इन JPEG फॉर्मेट एंड साइज बिटवीन 50 to 100 KB। The candidate can give to the 3 preference from the location advertised where candidate would like to render service after selection. As per the practicable, the preferred location will be allotted upon selection. ये भाई मतलब आपको जो सिलेक्शन के बाद ये अलॉट करेंगे लोकेशन, वो देखते हैं, प्रेफर की जाएगी।
अभी ये सिर्फ नोट है आपका, जैसे दिस एप्लीकेशन इज द कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विल बी एड्रेस टू द सेक्टर आईजी ऑफ द कंट्रोलिंग सेक्टर ऑफ द यूनिट गिवन एज द फर्स्ट प्रेफरेंस बाय द कैंडिडेट. फॉर एग्जांपल, इफ ए कैंडिडेट हैज 1, 2 and 3rd preference to CISF unit, SACL बिलासपुर CISF unit, ATPPP या अनापरा एंड CISF OTHHP ओबरा respectively, he will address the application to IG Central Sector Bhilai. Since he is first preference, SECL बिलासपुर falls under IGCS भिलाई. ठीक है. नेम ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के दिए हैं, मेल कैसे कर सकते हैं. सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद हिज एप्लीकेशन एनेक्चर 1 मेंशन एट द पैरा नंबर 8, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है. ऑल एलिजिबल कैंडिडेट अप्लाई फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट विल बी इशू एडमिट कार्ड मिलेंगे. और कंसर्न सेक्टर हुज jurisdiction is first preference unit is located for screening and document verification होगा. कैंडिडेट विल रिपोर्ट हिज फर्स्ट प्रेफरेंस CISF यूनिट को आप कर सकते हैं. स्क्रीनिंग में यहाँ पर स्क्रीनिंग कम सिलेक्शन कमिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय CISF. सीक्वेंस ऑफ सिलेक्शन आपका जैसे DV के लिए इन्होंने क्या मांगा है, फिल्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्म ओरिजिनली, पेंशन पेमेंट, डेट ऑफ बर्थ, वो जो मैंने आपको ऊपर बताया था, फिजिकल स्टैंडर्ड होगा, कोई टेस्ट वगैरह तो नहीं है यहाँ पे. स्क्रीनिंग है. आफ्टर PST अवॉर्डिंग ऑफ मार्क्स बेस्ड ऑन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई करेंगे. ठीक है. गुड मार्क्स देंगे या फेयर देंगे, इंडिफरेंट देंगे, जो भी होगा. मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका. ड्रॉइंग ऑफ मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन द मार्क्स कोड ऑफ द कैंडिडेट, द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन. In case of tie in the grading as per the discharge certification, the candidate younger in age will be given preference, keep higher in merit. If tie still persists, same shall be resolved by the comparing the height. Candidate the more height will be placed higher in the merit list. जिसकी ज़्यादा height होगी उसको merit list. ठीक है. वेटिंग लिस्ट भी ये जारी करेंगे. ऑल द कैंडिडेट टू क्वालिफाई इन द सिलेक्शन प्रोसेस बट कुड नॉट फिगर इन द मेरिट लिस्ट में जो नहीं आएगा तो वेटिंग लिस्ट आ सकती है. ए वेटिंग लिस्ट ऑफ ए कैंडिडेट शैल ऑल्सो बी पब्लिश्ड अलॉन्ग विद द मेन लिस्ट के साथ भी जारी कर सकते हैं. या फिर द वेटिंग लिस्ट विल बी वैलिड रहेगी 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट. जब रिजल्ट देंगे उसके 6 मंथ बाद तक भी हो सकता है. इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट ज्वाइन आफ्टर सिलेक्शन, यदि नहीं करता है, ये जनरल टर्म्स है, कंडीशन है कॉन्ट्रेक्चुअल एंगेजमेंट की, ये एक बार पढ़ लीजिएगा. ठीक है. सो दिस इज द नोटिस अबाउट द CISF कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस. यहाँ पर वैकेंसी SI, ASI, HD हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल GD के लिए. थैंक यू सो मच. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा.